पीएम मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी की शासन शैली को सराहा। कहा, दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है मोदी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में एमवीए बहुमत के साथ आई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले लिए उनका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ, आदिवासियों की घट रही है आबादी। संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को भी देखा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन्हें सपने देखने दीजिए। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा, दोनों राज्यों में बीजेपी एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जनता भ्रष्टाचारी दलों को नकार रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में बदलाव हो रहा है। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, लोगों ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है, हमारी सरकार बन रही है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। 23 तारीख को जनता का जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। बीजेपी अन्य उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में बीजेपी एनडीए को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, करहल हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वे महिलाओं को धोखा देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उसे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलेंगी। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा, लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। हम लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर शाइना एनसी ने कहा, महायुति जरूर वापस आएगी। सभी ने देखा है ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहां 100% बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा।
और यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल।